नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है भाभी अब आपको ये बुरी ननंद कैसे याद आ गई, मतलबी रिश्ते। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज दोपहर को जब राधिका घर के काम से फ्री होकर लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी, तब इसका फ़ोन बजता। राधिका थोड़ा ही तो टाइम मिलता है दोपहर में काम करने का, और उसी टाइम किसी न किसी का फ़ोन भी आ जाता है। कहते हुए वह अपने मोबाइल को देखती तो फ़ोन उसकी भाभी का था। अपनी भाभी का फ़ोन देखकर राधिका तो आश्चर्य में पड़ गई। पिछले 2 वर्ष हो गए थे राधिका की शादी को, तब से उसकी भाभी ने एक भी बार उसे फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। और अचानक से अपनी भाभी का फ़ोन देख राधिका मन ही मन कहती, आज भाभी को मेरी याद कैसे आ गई, कहीं गलती से तो नंबर नहीं रखा दिया। और सोचते हुए फ़ोन उठाती है। हेलो, राधिका ने कहा। तभी सामने से आवाज़ आई, हेलो दीदी कैसी हैं। राधिका कहती, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज आपको मेरी याद कैसे आ गई। तब राधिका की भाभी वर्षा हंसते हुए कहती, दीदी आप भी ना अच्छा मजाक कर लेती हैं। तब राधिका ने कहा, आपका फ़ोन आना भी किसी मजाक से कम नहीं है मेरे लिए। तब वर्षा मन में कहती, पहले भी नक्चरी थी और अब भी नक्चरी है, सही से तो बात करना आता ही नहीं। मेरी भी मति मारी गई थी कि मैंने इसको फ़ोन कर लिया, लेकिन क्या करूं, मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और इस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत है, इसलिए हंसकर तो बात करनी ही होगी। और कहती, दीदी आपकी याद तो मुझे हर वक्त आती है, पर आप ही कभी मुझे याद नहीं करती, इसलिए कभी फ़ोन ही नहीं किया। तब तो राधिका ने कहा, किसी को मेरा फ़ोन करना पसंद कहाँ आता है कि मैं फ़ोन करूं। और आप ये बातें छोड़िए, सच सच बताइए काम क्या है। तब वर्षा कहती, आपको तो पता ही है, आप बुआ बनने वाली हैं, और आपके भैया कह रहे थे कि इस टाइम मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करूं कि आप कुछ दिनों के लिए अपने मायके आकर रहने लगें, मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। और आप भी बहुत दिनों से अपने मायके नहीं आई हैं, तो इसी बहाने कुछ दिन आप मायके में भी रह लेंगी। तब राधिका कहती है, मायके आना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन कम से कम एक भाभी भी तो ऐसी होनी चाहिए जो उसे मायके बुलाए। आज ज़रूरत पड़ गई तो आपको अपनी यह बुरी ननंद याद आ गई। भैया तो पहले भी कहते थे, लेकिन आज तक कभी भी आपने मुझे बुलाना सही नहीं समझा। 2 साल हो गए मेरी शादी को, और इन 2 सालों में सिर्फ 2 बार ही मैं अपने मायके आई हूँ। तब वर्षा कहती, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं करती, आना है तो आइए, नहीं आना है तो आपकी इच्छा, मैं तो अपने मायके में से किसी को बुला लूँगी। तब राधिका ने कहा, तो बुला दीजिए, मना किसने किया है। कहते हुए राधिका फ़ोन रख देती और गुस्से में खुद ही से कहती, कितनी मतलबी दुनिया है, आज ज़रूरत पड़ गई तो मेरी याद आ गई, और जब मैं मायके मन से जाती थी तो बेइज्जत कर कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। यदि वही बेइज्जती सिर्फ मेरी होती तो बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन वही बेइज्जती मेरे साथ मेरे ससुराल की भी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। पुरानी यादें अभी तक भूली नहीं हूँ भाभी। में जब राधिका 18 वर्ष की थी, तब उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। अब वह अपने बड़े भाई पवन की जिम्मेदारी थी। पवन उस वक्त 25 वर्ष का था और एक अच्छी नौकरी किया करता था। पवन की नौकरी तो अच्छी थी, लेकिन उसे अक्सर नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था, और जब पवन बाहर जाता तो राधिका घर पर अकेली रहती। पहले ही माता पिता के जाने के गम से राधिका दुखी रहती थी, और फिर घर पर अकेला रहना उसे अपने माता पिता की याद दिलाता था। अब राधिका उदास सी रहने लगी थी। तभी पवन के मामा जी ने उससे कहा, तुम तो नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर चले जाते हो और राधिका को बहुत दिनों तक अकेला रहना पड़ता है, तो क्यों ना तुम इसके लिए इसकी भाभी लेकर आ जाओ, जो भाभी भी होगी और सहेली की तरह इसके साथ भी रहेगी। तब पवन अपने मामा जी से कहता, आप कह तो सही रहे हैं, पर मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। तब मामा जी के समझाने पर पवन शादी के लिए तैयार हो जाता, और मामा जी अपनी ही रिश्तेदारी में पवन की शादी वर्षा से करा देते हैं।
उस वक्त पवन की उम्र 26 और वर्षा की उम्र 25 थी। राधिका अपने भाई की शादी से खुश थी। उसे खुशी थी कि अब उसकी भाभी आएंगी और वह उसका माँ की तरह ध्यान रखेगी, क्योंकि मामा जी ने तो यही कहा था। लेकिन हुआ सब राधिका की उम्मीद से उड़ता। ना ही वर्षा एक अच्छी दोस्त बनी और ना ही माँ की तरह उसका ख्याल रखा। शादी के कुछ दिनों बाद ही वर्षा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, और जब पवन नौकरी के सिलसिले में फिर घर से बाहर गया तो वर्षा तो अपने असली रंग में आना ही शुरू हो गई। सुबह सुबह राधिका को भूख लगी हुई थी और वह रसोई घर में जाती तो देखती भाभी गर्मा गर्म नाश्ता बना रही हैं। वह देखकर खुश हो जाती और अपने कमरे में चली जाती कि वह नाश्ता बनने के बाद भाभी मुझे भी बुला लेंगी। लेकिन वर्षा ने तो सिर्फ अपने लिए ही नाश्ता बनाया और खुद अकेले ही खा लिया। थोड़ी देर बाद राधिका कमरे से बाहर आकर रसोई में देखती तो वहाँ नाश्ता नहीं था। वह भाभी से कहती, भाभी आपने नाश्ता बनाया था, वह कहाँ है? तब वर्षा कहती है, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने बना लिया है और खा भी लिया है। यदि आपको भी भूख लगी है तो बना लीजिए, इतनी बड़ी हो गई हैं कि अपने हाथ से बनाकर खा सकें। यह सुन राधिका को बुरा लगता और उसकी भूख अपने आप ही मर जाती। अब यह सब हर दिन का हो चुका था। ना ही वर्षा राधिका से अच्छे से बात करती और ना ही उसकी किसी भी बात का जवाब देती। वर्षा का यह बिहेवियर देख राधिका की आंखों में आंसू आ जाते और वह अकेले एक कमरे में रोती रहती और अपने माता पिता की फोटो देखकर कहती, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? यदि आप होते तो वह भी मेरे साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करती। राधिका अपने आंसू पोंछती और घर के कामों में लग जाती। वर्षा पहले ही राधिका से नाराज रहती थी और यदि वह कुछ काम ना करे तो वर्षा का गुस्सा तो बढ़ जाता था। और जब पवन नौकरी के काम से घर वापस आता तो राधिका अपने भैया से कुछ नहीं कहती, क्योंकि भाई घर के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन सच कब तक छुप सकता था? एक दिन पवन देख लेता कि वर्षा राधिका के साथ ना ही अच्छे से बात करती है और ना ही अच्छे से व्यवहार करती है। वह राधिका को दुखी नहीं देख पाता और वर्षा से कहता है, क्या तरीका है बात करने का? इसी तरह 2 वर्ष निकल गए, लेकिन वर्षा के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन वर्षा अपने मायके फ़ोन कर कर कह रही थी, आपने भी किस घर में मेरी शादी कर दी? ये ननद तो मेरे ऊपर आफत बनी रहती है। ना जाने कब इसकी शादी होगी और कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। आपने तो कहा था कि सास ससुर नहीं है घर में तो तू खुशी से रहेगी, लेकिन इस ननद की आफत को आप देखना ही भूल गई। जब मैंने कहा ननद है घर में तो आपने क्या कहा था? उसकी तो शादी हो जाएगी और वही अपने ससुराल चली जाएगी। कब जाएगी ससुराल? 2 साल से तो मेरे सिर पर तांडव कर रही है। इसके भैया से भी शादी की कहती हूँ तो कह देते हैं अभी छोटी है, इतनी जल्दी भी क्या है शादी करने की। तब वर्षा की माँ वर्षा से कहती, अब मुझे क्या पता था कि दामाद जी इसकी शादी करने में इतनी देरी करेंगे। अरे पता होता तो तेरी शादी में इस घर में थोड़ी ना करती। मेरी बेचारी बेटी घर के सारे काम कर 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 थक जाती है और वही महारानी आराम फरमाती है। पर अब कर भी क्या सकते हैं? 2 वर्ष इंतजार कर लिया तो कुछ वक्त और कर ले। तेरी ननद की शादी होते ही तुझे छुटकारा मिल जाएगा। मैं तो कहती हूँ एक बार शादी हो गई तो तुझे उसे इस घर में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे माँ, जब शादी होगी तभी तो नहीं बुलाऊंगी, ना जाने कब इसकी शादी होगी। ये सब बात राधिका सुन लेती और उससे रहा नहीं जाता और आज वही अपनी भाभी से कहती, भाभी मैं आपके घर में नहीं अपने माँ बाप के घर में रहती हूँ, तो आपको तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए और यदि इतनी परेशानी है आपको मुझसे तो अपने मायके में जाकर रहिए। तब वर्षा कहती, देखो राधिका, तुमसे बात नहीं कर रही मैं, फालतू की बकवास मत करो और एक बार तेरी शादी तो होने दे, बुला दूंगी तुझे ये घर में। और अब मेरी शादी हो चुकी है तो यह घर तो मेरा है, तेरा नहीं। यह सुन राधिका रोते हुए वहाँ से चली जाती और मन ही मन कहती, जिस घर में मैंने जन्म लिया अब वही घर मेरा नहीं। और अपने माता पिता की फोटो देखकर कहती, आखिर क्यों आप दोनों मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए? हर दिन मुझे आप दोनों की याद आती है और हर दिन भाभी कुछ ऐसा करती हैं जिससे मेरा दिल दुखता है। मैंने तो सोचा था भाभी आएंगी तो मुझे एक अच्छी सहेली मिल जाएगी जिसे मैं अपना दर्द बता सकूंगी, पर भाभी तो मेरे दर्द की ही वजह बनने रखी हैं। सही है, मेरी भी शादी हो जाए और छुटकारा मुझे
मिले इनसे, और काश कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो मेरे दर्द को समझ सके, जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकूं। राधिका अपनी भाभी से परेशान हो चुकी थी और वह भी उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। शायद इसी वजह से 20 साल की उम्र में राधिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। आज रात जब पवन घर आता तो वह राधिका और वर्षा से कहता कि मैं राधिका के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देख कर आया हूँ। शादी का लड़के का नाम दीपक है। मैं अभी बाहर गया था ना नौकरी के सिलसिले से, तो मॉर्निंग वॉक पर मेरी उससे मुलाकात हुई। बहुत अच्छी नौकरी करता है। तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना मैं अपनी बहन की शादी की बात इससे चराऊं। नंबर लेकर मैं आया हूँ। घर का एड्रेस भी मैंने पूछ लिया है। यदि तू शादी करना चाहती है तो मैं दीपक से तेरी शादी के बारे में बात करूँगा। चिंता मत कर, मैं पहले सब कुछ पता कर लूँगा, उसके बाद ही रिश्ते के लिए हाँ करूँगा। बस मुझे तेरे हाँ की ज़रूरत है। तो मैं दीपक के बारे में सब कुछ जानकारी भी ले लूँगा। तब राधिका गहरी सोच में डूब जाती और वर्षा की तरफ देखते हुए कहती, भैया जैसा आपको ठीक रखे आप वैसा कीजिएगा। कहते हुए वह वहाँ से चली जाती और मन ही मन कहती, इतनी जल्दी शादी करने का मन किस लड़की का होगा, लेकिन इस घर में रहकर भी मैं हर दिन घुट कर ही तो जी रही हूँ। इससे अच्छा है शादी ही कर कर आज़ाद हो जाऊँ, जहाँ मैं कह सकूँ कि यह मेरा अपना घर है। अब तो ऐसा रख नहीं रखा है जैसे अपने घर में नहीं किसी दूसरे के घर में रह रही हूँ शादी कर कर। जिस भी घर में जाऊँगी तो कम से कम उस घर पर मेरा अधिकार तो होगा और मैं किसी पर बोझ भी नहीं होंगी। और वहाँ वर्षा मन ही मन खुश हो जाती और जाकर अपनी माँ को फ़ोन करते हुए कहती, हे माँ खुशखबरी है, उस आफत से पीछा छूटा, अब बहुत जल्द उसकी शादी हो जाएगी। पवन दीपक के बारे में सब कुछ पता कर लेता और दूसरे दिन उसके घर पर जाकर अपनी बहन की शादी की बात करता। दीपक के परिवार को भी यही रिश्ता मंजूर था और राधिका के साथ दीपक का रिश्ता तय कर देते। कुछ दिनों बाद दीपक और राधिका की शादी हो जाती। दीपक से शादी होने के बाद राधिका को अपना घर मिल चुका था और साथ में सास ससुर के रूप में माता पिता और छोटी ननंद के रूप में एक अच्छी सहेली थी। उसकी ननंद स्वभाव की बहुत अच्छी थी। हर वक्त वह उसके साथ में ही रहती थी। राधिका की सास का स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता था। राधिका अपनी सास की बहुत सेवा करती थी, जिसे देख उसकी ननंद कहती, भाभी आप बहुत अच्छी हैं। मुझे अक्सर माँ की चिंता बनी रहती थी। यदि मैं चली जाऊंगी तो इनका ख्याल कौन रखेगा। भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी कि ऐसी भाभी भेजना जो मेरी माँ का ख्याल अपनी माँ की तरह ही रखे। और आप बिल्कुल वैसी हैं। अब शादी के मुझे अपनी माँ की बिल्कुल चिंता नहीं होगी। तभी राधिका कहती, मैं तुम्हारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। आखिर माँ बाप को खोने का दर्द मुझसे अच्छा कौन जानता होगा। कहते हुए राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राधिका की सास वहाँ आकर कहती, अब मत कहना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं, हम भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं ना। राधिका मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती। यह सब कुछ दीपक भी देख रहा था। दीपक भी यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा जाता। राधिका दीपक को देखकर मुस्कुरा जाती। राधिका अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। शादी के बाद उसका भाई मायके रहने के लिए आता। राधिका अपने मायके जाती है, लेकिन उसकी भाभी के स्वभाव में बिल्कुल भी अंतर नहीं आया हुआ था। कुछ दिन अपने मायके में रुकने के बाद वह फिर अपनी ससुराल आ जाती। इसी तरह से 2 बार ही राधिका अपने मायके गई हुई थी। राधिका अपने ससुराल में खुश थी। यह देख उसका भाई पवन भी खुश था। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और राधिका की जिंदगी की खुशियों में कमी आ गई। दीपक की अचानक से नौकरी छूट गई और उसके घर की हालत खराब होने लगी। लेकिन दीपक राधिका से कहता, तुम परेशान मत होना, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूँगा। इसी बीच रक्षाबंधन का त्यौहार आता। राधिका को आज अपने भैया की बहुत याद आ रही थी। तब दीपक राधिका से कहता कि यदि इतनी याद आ रही है भैया की तो चलिए जाओ मायके राखी बांधने। तब राधिका ने कहा, चली तो जाऊंगी, पर भाभी ने कुछ कहा तो। तब दीपक कहता, 1-2 घंटे की बात है, राखी बांधकर हम वापस आ जाएंगे। राधिका दीपक की बात मान जाती और दीपक राधिका को लेकर उसके मायके जाता। राधिका को देखकर वर्षा का मुंह बन जाता। यह बात राधिका भी अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। वह वर्षा से कहती, भैया कहाँ हैं। तब वर्षा ने कहा, वह घर पर नहीं है, किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, कब तक आएंगे। राधिका ने पूछा। तब वर्षा कहती, मुझे नहीं पता। राधिका अपने भैया को फ़ोन करती
भैया मैं घर पर आई हूँ, आप कहाँ हैं? तब पवन कहता, मैं बाजार आया हुआ हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ, तू बैठ मैं आता हूँ। तब वर्षा राधिका से कहती, यूँ अचानक से आना कैसे हुआ? तब राधिका कहती, राखी है भाभी और हर बहन अपने भाई को राखी बांधने आती है, आपको इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तब वर्षा कहती, आश्चर्य बिल्कुल नहीं है ननंद जी, मुझे तो आपसे यही उम्मीद थी। अब दीपक जी की नौकरी जा चुकी है तो पैसों की ज़रूरत तो होगी, और राखी से अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता अपने भैया से पैसे लेने का ना। अब आपको तो पता ही है कि आपके भैया की अच्छी खासी नौकरी है, तो पैसे इतने आ गए और आपके भैया देने में अहे कमी तो करेंगे नहीं। यही सुन दीपक कहता, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आप भी तो किसी भाई की बहन हैं, क्या आप भी अपने मायके से पैसे लेने के लिए जाती हैं? तब वर्षा दीपक से कहती, देखिए दीपक जी, आप इस घर के दामाद हैं इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ। तब दीपक ने कहा, चलो आपको इतना तो पता है। तब वर्षा कहती, लेकिन यदि आप मुझसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो मैं भी चुप नहीं रहने वाली, और आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। नौकरी चली गई तो अपनी पत्नी से इस तरह मायके से पैसे लेंगे आप? राधिका कहती, बस कीजिए भाभी, बस इसी वजह से मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आती। आज भैया की मुझे याद आ रही थी, राखी का दिन है और हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, जिस वजह से मेरा चेहरा उतरा हुआ था। और जब इन्होंने देखा तो इन्होंने मुझसे कहा कि चलकर भैया को राखी बांध दो, लेकिन आपकी इतनी घटिया सोच यह देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आपका तो काम ही है दूसरों को दुखी करने का। आपके कारण मैं अपने मायके तक नहीं आ पाती। तभी वर्षा कहती, तो हमने कौन सा निमंत्रण भेजा था, नहीं आती? तभी वहाँ पर पवन आता और कहता, बस करो वर्षा, क्या परेशानी है तुम्हें? राधिका सिर्फ कुछ समय के लिए आई है तो भी तुम शांत नहीं रह सकती। और वही अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे राखी बांधो राधिका। राधिका अपने भैया को राखी बांधती, पवन उसे कुछ पैसे देता। तब राधिका कहती, नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। तब पवन कहता, ये तो नेक है, राखी खाली हाथ नहीं बंधवाई जाती। तब राधिका 1 रुपये का सिक्का उठाते हुए कहती, ले लिया नेक भैया, यदि इससे ज़्यादा पैसे लूँगी तो मेरे पति का अपमान होगा जो मैं स्वीकार नहीं कर सकती। और भाभी, हर किसी की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दिन दोनों आते हैं, लेकिन आप यह बात नहीं समझ सकती। और आज यदि इनकी नौकरी नहीं तो क्या हुआ, कर इनकी नौकरी इससे भी अच्छी होगी। कहते हुए वह दीपक के साथ वहाँ से चली जाती। पवन चाहते हुए भी अपनी बहन को रोक नहीं पाता और राधिका मुँह चिराते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती। दीपक वहाँ आता और राधिका से कहता, राधिका कहाँ खोई हो? मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ। राधिका अतीत से बाहर आती और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती, कुछ नहीं। तब दीपक कहता, वही पुरानी बातें याद कर रही हो? राधिका कहती, बुलाना तो चाहती हूँ पर भूल नहीं पाती। अभी अभी भाभी का फ़ोन आया है, मुझे मायके बुला रही है। तुम्हारी भाभी तुम्हें मायके बुला रही है, दीपक ने कहा। तब राधिका कहती है, मतलबी रिश्ते मतलब पहले तो याद करेंगे, क्योंकि अब उन्हें मेरी ज़रूरत है। माँ बनने वाली हैं तो किसी की मदद चाहिए हुई ना, लेकिन मैंने भी सोच लिया है मैं नहीं जाऊँगी। तब दीपक कहता, तुम्हें जाना चाहिए, आखिर अपने ही तो मुश्किल वक्त में काम आते हैं। तब राधिका ने कहा, मुश्किल वक्त हमारा भी था, जानते हो ना। और उस वक्त किस तरह भाभी ने हमें बेइज्जत कर कर घर से निकाला था। और सिर्फ एक बार नहीं, भाभी ने तो कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। शादी के पहले भी उन्होंने मेरे साथ पराओं सा व्यवहार किया, और शादी के बाद तो उन्होंने मुझे कभी बुलाया भी नहीं। तो कौन सी अपने हैं वह मेरे लिए? ठीक है, दीपक कहता, लेकिन तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या उनके लिए भी नहीं जाओगी? ए सुन राधिका गहरी सोच में डूब जाती। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए, क्या राधिका को मायके जाना चाहिए या नहीं। आगे की कहानी देखने के लिए कहानी का अगला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।